परिचय बता दीजिए। मैं अशोक दशोरा, संस्था पौरुष, इंदौर मध्य प्रदेश से अध्यक्ष हूं और तकरीबन 14 साल से मेंस राइट के लिए, पुरुषों के अधिकारों के लिए, पुरुष और पुरुष के परिवार की महिलाओं के अधिकारों के लिए हम लोग पुरुष आयोग, पुरुष कल्याण मंत्रालय और पुरुषों के वेलफेयर के लिए कानून बनाने, जेंडर बायस्ड कानूनों को खत्म करके जेंडर इक्वल बनाने के लिए हम मुहिम चला रहे हैं। अभी आप ये कहाँ पे मुहिम अपना चला रहे हैं? देखिए, आज हम वाराणसी में जो इकट्ठा हुए हैं, हिंदुस्तान की सरजमी से बहुत सारे एनजीओ आए हुए हैं और हम सबका सामूहिक रूप से एक ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी से निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से, कि आज तक स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रीलिम जो है, प्रियम्बल जो है, वो भी लागू नहीं हो पाया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जा रहे हैं जहां पर सभी के लिए समान कानून हो और समान कानूनों से संरक्षण दिया जाए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इससे पहले भी तो वैसे भी भारत देश पुरुष प्रधान देश ही माना जाता था, तो फिर कहां से आ गई ये बात? ये भ्रम फैलाया गया है कवियों ने, शायरों ने तथा कथित मतलब समाज सेवियों ने। पुरुष प्रधान कभी भी नहीं रहा है। हम तो महर्षि मनु की संतान है। महर्षि मनु ने हजारों साल पहले लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माता सीता ने स्वयंवर किया है, मतलब माता सीता को अधिकार था कि मैं अपने लिए पुरुष को स्वयं वर सकूं, है ना। तो स्त्री, हाँ, और आप देखिएगा यहाँ पर सीताराम कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है, तो स्त्री तो महान थी ही। बीच के कुछ कालखंडों में स्त्रियों के साथ में अन्याय हुआ, इसलिए इसको पुरुष प्रधान कहा गया है। आज भी जो 65 कानून है वो महिलाओं के पक्ष में है, पुरुष के लिए एक भी कानून नहीं है। तो आपकी संस्था क्या चाहती है? हमारी संस्था सिर्फ जो प्रस्तावना है पहली तो संविधान में, वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समान कानून स्त्री पुरुष के लिए और समान कानूनों के द्वारा संरक्षण, जो कि नहीं हो रहा है। जब एक पुरुष अपनी माँ को लेकर के थाने पर पहुंचता है कि मेरी पत्नी मेरी माँ से लड़ाई झगड़े करती है, मारपीट करती है, खाना नहीं देती है, तो उस पुरुष को धक्के देकर के थाने से भगा दिया जाता है कि भाई इस बुढ़िया को तू लेकर। पुरुष हो, घरेलू हिंसा कानून विश्व के कई देशों में है, लेकिन पत्नी अगर बेलन या बर्तन उठा करके पति को मार देती है, वो पुलिस को फोन करता है तो उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है। भारत में स्त्री अपने पति के हाथ पैर तोड़ दे और अपने प्रेमी के साथ कोर्ट में चली जाए, थाने पे चली जाए या वन स्टॉप सेंटर पे चली जाए, पति के खिलाफ प्रेमी मुकदमा दर्ज करवा देता और पत्नी करवा देती। क्यों भाई? हिंसा सिर्फ पुरुष ही करता है, महिलाएं नहीं करती है। हिंसक पुरुष ही होता है। दूसरी एक भ्रांति फैला रखी है कि शादी का झांसा दे करके और इन्होंने इसके साथ में यौन शोषण किया। जो लड़की एक हैंडकरचीफ खरीदते समय, लाली लिपस्टिक खरीदते समय उस दुकानदार को बुरी तरह से प्रताड़ित कर देती है 25 बार बदलवा के, वो 25 साल की लड़की शादी के झांसे में कैसे आ गई? और अगर पौराणिक और ऐतिहासिक दस्तावेज देखा जाए तो महर्षि विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की है। किसी विश्वामित्र ने किसी महिला के साथ में दुराचार नहीं किया है। तो युगों युगों से स्त्री छलनी है। अगर चाणक्य को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि स्त्री के अंदर झूठ, फरेब, मिथ्या, स्वार्थ, लालच, प्रपंच, ये सब होता है। पुरुष तो शुरू से ही मर्यादित है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संतान है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप विदेशी कानून को कॉपी पेस्ट करके जबरन हमारे ऊपर थोप दो। तो अगर आप घरेलू हिंसा कानून को जेंडर इक्वल बना दोगे तो जो 95% घरेलू हिंसा के कानून है और 98% 498 है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज अरिजीत पसायत ने कहा गया है कि 498A एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज अ लीगल टेररिज्म। ये जो झूठे मुकदमे 3.5 करोड़ देश में दर्ज है ना, ये सब दर्ज होना बंद हो जाएंगे। इसके लिए हम जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी की भी डिमांड करते हैं, पुलिस अकाउंटेबिलिटी की भी डिमांड करते हैं। अगर आपकी ये मांगे नहीं पूरी होती हैं इक्वल कानून की, तो क्या करेंगे? हमारा यही कहना, शौक नहीं मजबूरी है, आंदोलन जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, आंदोलन जरूरी है। ये कैसा नारी सम्मान, ये कैसा नारी सम्मान। महिला तुम लजाओ मत, झूठे केस चलाओ मत। नारी तुम लजाओ मत, झूठे केस चलाओ मत। बहुओं तुम लजाओ मत, झूठे केस चलाओ मत। स्त्रियों तुम लजाओ मत, झूठे केस चलाओ मत। ये कैसा नारी सम्मान। अब आंदोलन जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। शौक नहीं मजबूरी है। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए।
चाहिए, हमें चाहिए, शोक नहीं मजबूरी है, शोक नहीं मजबूरी है, ये कैसा नारी सम्मान, नारी सम्मान, अब आंदोलन जरूरी है, शोक नहीं मजबूरी है, शोक नहीं मजबूरी है, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, शोक नहीं मजबूरी है, शोक नहीं मजबूरी है, ये कैसा नारी सम्मान। जो है इतना बढ़िया शब्द है विवाहिता, ये हमारे संस्कृति को, धर्म को और जो बनाए हुए हमारे नियम कानून है उसको तार बितार कर रहे हैं। क्या प्रेमी के साथ लिविंग रिलेशन में रह सकती विवाहिता, ये फैसला सही है? बिल्कुल नहीं। क्या ये फैसला सही है? बिल्कुल नहीं। जोर तरीके से बोलिए, क्या ये फैसला सही है? बिल्कुल नहीं। हम इस चीज का घोर विरोध करते हैं और महिला यदि पुरुष दोषी है तो पुरुष को भी सजा मिले और यदि महिला दोषी है तो महिला को भी फांसी। साथियों, एक स्टडी में निकला है कि गर्भ निरोधक गोलियों से नदियों को खतरा है। ये बहुत पुरानी खबर है मगर उस पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया है। साथियों, हमारे हिंदुस्तान में आशा कार्यकर्ताएं हैं जो घर घर कंडोम वितरण और गर्भ निरोधक गोलियों का वितरण करती हैं। वो